जिस तरह लोगों के द्वारा भूतों को देखे जाने की बातों को हवा में उड़ा दिया जाता है, ठीक वैसे ही लोगों द्वारा पुनर्जन्म के किए गए दावों को भी हवा में उड़ा दिया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे फेमस और जो कि माना जाता है कि पुनर्जन्म का एक सच्चा केस है और जो कि भारत में ही घटा था। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना के बारे में जिसकी जांच के लिए एक स्पेशल कमीशन बिठवाई गई थी। जो केस शांति देवी के पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में था। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ। महज 4 साल की उम्र में उन्हें अपने पिछले जन्म की कुछ घटनाएं याद आने लगी, जिसके चलते महात्मा गांधी उनसे खुद मिले और एक कमीशन बिठाई गई इस केस की आगे जांच के लिए। और इस केस को लेकर 2 रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई। एक रिपोर्ट 1936 में प्रकाशित की गई और दूसरी रिपोर्ट 1952 में, जिसमें कि जो रिपोर्ट बालचंद्र नहाता द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो कि एक किताब के माध्यम से प्रकाशित हुई थी, जिस किताब का नाम था पुनर्जन्म की पर्यालोचना, जिसमें कि लिखा गया था कि शांति देवी का कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है, उनकी बातें सच नहीं है। पर इस रिपोर्ट का इंद्रसेन द्वारा विरोध किया गया कि यह रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इंद्रसेन ने भी शांति देवी से बहुत बार मुलाकात की थी और उनके काफ़ी इंटरव्यूज भी लिए थे उनके पुनर्जन्म के बारे में। शांति देवी के इस पुनर्जन्म के किस्से को जानने के बाद उनसे काफ़ी लोग मिले, जिसमें कि एक स्वीडिश लेखक थे जिन्होंने शांति देवी का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने 1998 में एक किताब प्रकाशित की थी जिसमें कि शांति देवी के पुनर्जन्म के बारे में बातें की गई थी और जो कि उनके हिसाब से सच थी। और यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा केस था जिसमें कि शांति देवी ने सिर्फ पुनर्जन्म के बारे में बातें की हो, बल्कि उन्होंने अपने मौत के बाद का एक्सपीरियंस भी बताया था। अब बात करते हैं यह बात कैसे फैलने लगी। जब शांति देवी 4 साल की थी तो वो अपने माता पिता से बातें करने लगी कि वो पिछले जन्म में लूजी देवी के नाम की एक महिला थी, जिसकी कि बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। और उनके पति का नाम केदारनाथ था और उनका सारा परिवार मथुरा में रहता था। पर उनकी इन सब बातों को सुनने के बाद उनके घर वालों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उनसे यह सब भूल जाने के लिए कहा। पर शांति देवी के दिमाग से यह बातें निकाल पाना काफ़ी मुश्किल था। जो कोई भी उनसे मिलता वो अपने पुनर्जन्म की बात उनसे कहने लगती, पर कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर वो अपने स्कूल के एक टीचर के पास गई और उन्होंने उस टीचर को एक लेटर लिखने के लिए कहा, जो कि पता शांति देवी ने खुद बताया, जो कि मथुरा के उसी घर का था जिसका जिक्र शांति देवी किया करती थी। लेटर में पूछा गया था कि क्या यहाँ पर किसी लूजी देवी नाम की मौत हुई है अपने बच्चे को जन्म देते समय। और हैरानी तब हुई जब इस लेटर का रिप्लाई भी आया, और जो कि खुद केदारनाथ द्वारा किया गया था, जिनके बारे में शांति देवी बता रही थी कि वो उनके पिछले जन्म के पति हैं। और इतना ही नहीं, शांति देवी ने उस परिवार में और कौन कौन है इसके बारे में भी बताया, और जो कि माना जाता है कि सही साबित हुआ। और इस लेटर वाली बात के बाद लोगों में इस केस को लेकर काफ़ी उत्सुकता जागी और लोगों ने सच को जानने का फैसला किया। इस केस में काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल हो चुके थे, क्योंकि वह भी इसका पता लगाना चाहते थे कि कहीं शांति देवी यूं ही सुनी सुनाई बातों को तो नहीं बोलती। उन्होंने शांति देवी को मथुरा में उस घर पर ले जाने के लिए कहा जिससे वो अपना पुराना घर बता रही थी। और 15 नवंबर 1935 को शांति देवी सभी इन्वेस्टिगेटर्स को खुद उस घर पर लेकर चली गई। और शांति देवी ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले यह घर कैसा लगता था, और जो इन्फॉर्मेशन शांति देवी ने दी वो सब सच साबित हुई। यही नहीं, उन्होंने परिवार के बाकी इंसानों के बारे में भी एकदम सही जानकारी दी कि किसका उनके साथ कैसा रिलेशन है। इसके बाद अवार्ड विनिंग स्वीडिश जर्नलिस्ट लोनस्टैन ने शांति देवी की पूरी स्टोरी को और जाना और सभी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी किया, जो कि सही साबित हो रही थी। और जो महात्मा गांधी द्वारा कमीशन बिठाई गई थी उसके अनुसार उन्होंने शांति देवी की बातों को सच माना और उन्होंने पुनर्जन्म के दावों को सच बताया। शांति देवी का कहना था कि उन्होंने केदारनाथ से कुछ वादे किए थे जब वो लूजी देवी थी, पर क्योंकि वो वादे पूरे नहीं हो पाए थे और उनकी मौत हो गई थी, इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ है। शांति देवी ने अपने जन्म में कभी शादी नहीं की और उन्होंने अपने पुनर्जन्म की इन बातों को एक बार 1950 में फिर से दोहराया। और यूएस के जाने माने साइकेट्रिस्ट इयान स्टीवनसन ने भी शांति देवी का 1986 में एक इंटरव्यू लिया था जिसमें शांति देवी ने अपनी इन बातों को फिर से कहा था। और स्टीवनसन ने अपना लगभग पूरा जीवन पुनर्जन्म के सच को खोजने में बिता दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 3000 पुनर्जन्म के केस देखे हैं। 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी की मृत्यु हो गई, जिससे ठीक 4 दिन पहले यानी 23 दिसंबर को के.एस. रावत द्वारा भी शांति देवी का इंटरव्यू लिया गया था।
और शांति देवी के जीते जी जो कमीशन बिठाई गई थी उसने यह माना था कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, यह रही केस की बात। अब अगर बात करें कि वैज्ञानिकों और साइंस द्वारा पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा जाता है, तो चलिए आइए उसको जानते हैं। जिम टकर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकेट्री के प्रोफेसर हैं, वो पुनर्जन्म की घटनाओं में 90 के दशक से रुचि लिए हुए हैं और उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में तो पुनर्जन्म से जुड़े विज्ञान को जानने के लिए पिछले 50 सालों से अध्ययन चल रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने लगभग 3000 पुनर्जन्म के केसेस देखे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर यह बात आ रही है तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह बात सच हो और पुनर्जन्म सच में भी होता हो। पर साइंस इस चीज़ को सिरे से नकारती है क्योंकि उनके पास कोई पक्के सबूत नहीं है। साइंस के हिसाब से बॉडी का अंत तभी हो जाता है जब कोई इंसान क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद कोई आफ्टर लाइफ नहीं होती और ना ही कोई पुनर्जन्म होता है। पर साइंस को चैलेंज करने वाले भी ऐसे कई केसेस हैं जिसमें कि लोग मरने के बाद फिर से जिंदा होकर वापस आए हैं। यानी कि जो लोग क्लिनिकली डेड बता दिए जाते थे वो लगभग 3 से 6 मिनट बाद फिर से जीवित हो उठे हैं। ऐसे केसेस भी दुनिया में भरे पड़े हैं और ऐसे कई नेचुरल फिनोमिना हैं जिनका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। तो साइंस को भी पुनर्जन्म के केस में सुप्रीम नहीं माना जा सकता कि जो साइंस कहे वही सच है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो साइंस से अलग हैं, हटकर हैं। स्टीवनसन, जिन्होंने शांति देवी का इंटरव्यू लिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी पुनर्जन्म के केसेस देखे थे जिसमें लोगों ने अपने पुराने शरीर की बात की, तो कई केसेस में स्टीवनसन ने पाया कि जो लोग अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं और जिसके बारे में कर रहे हैं, उनके शरीर पर किसी किसी केस में एक ही जगह पर सेम निशान है जिन्हें हम बर्थमार्क भी बोलते हैं, तो जो कि पुनर्जन्म की घटनाओं को सच होने पर भी मजबूर करती है। इतना ही नहीं, स्टीवनसन ने अपनी स्टडीज में यह भी पाया कि जिन बच्चों ने पुनर्जन्म की बातें कही हैं और जब वो वेरीफाई की गई तो वेरीफाई करने के बाद उन्होंने पाया जो लोगों ने बातें की थी वो लगभग 90% तक सही थी, जो कि पुनर्जन्म के सच होने की तरफ ही इशारा करती है। तो क्या आप इस चीज़ में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो पुनर्जन्म के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।